24/3/85। अब नहीं तो कब नहीं। श्रेष्ठ राज भाग्य अधिकार देने वाले बाप दादा बोले, आज लवफुल और लाफुल बाप दादा सभी बच्चों के खाते को देख रहे हैं। लवफुल कौन है जी? लवफुल कौन सा बाप? शिव बाप को कहेंगे लवफुल। लाफुल साकार बाप को कहेंगे लाफुल। तो दोनों बाप बच्चों के खाते को देख रहे थे। हर एक का जमा का खाता कितना है? ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। ना सिर्फ एक जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज भाग के अधिकार के हिसाब से होती है। राजपद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होगा। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को मात पिता के रूप से प्यार करती है। कैसा संबंध होता है? कैसी ट्रेनिंग देते हैं बाबा? कैसे राजाएं महाराजाएं होने चाहिए और कैसी उनकी प्रजा उनको फॉलो करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। यहाँ जो भी आपका नंबर कह लो या ब्राह्मणों के कंपटीशन में टॉपर कह लो, नंबरवार कह लो, यही फिर वहाँ पूजा का आधार भी बनता है। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राजपद और पूज्य पद पाते। आधा कल्प राजपद पाने वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो। तो यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। क्या? यह जन्म व जीवन सार व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग है। केवल 21 जन्म नहीं, पूरा ही कल्प के लिए जमा करते हो। इसलिए आप सभी का एक स्लोगन बना हुआ है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। अभी अगर अपने साथ धोखा हो गया तो क्या होगा? हर कल्प में क्या होगा? यही धोखा होता रहेगा। अभी प्राप्ति हुई तो हर कल्प में प्राप्ति होनी है। इसलिए कहा अब नहीं तो ये लास्ट समय है, या कहें लास्ट का भी लास्ट कहने से भी क्या कहेंगे? लास्ट का भी लास्ट है। यह इस समय के इसी जीवन के लिए गाया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए भी यह स्लोगन है, तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी सुजाग करने का यह स्लोगन है। चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, पूरे विश्व के लिए क्या कहेंगे? अब नहीं तो कब नहीं।
अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए यह स्लोगन सदा याद रखें, अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या होगा? सदा हर श्रेष्ठ कार्य में तीव्र बन आगे बढ़ेंगे। साथ साथ यह स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाएगी। क्या? रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर कर लेंगे, देख लेंगे। करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना भी है ही। यह साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कब? अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि स्मृति आ गई कि अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है वह अब कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। समय बदलने के कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, प्रैक्टिकल मिलाया, इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा, दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल करने में सोचता है, अच्छा करूँगा, अच्छा करूँ, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूँगा, अब इतना कर लेता हूँ, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को भी चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है उस समय में माया आ जाती है, तो बात भी बदल जाती है। मानो कभी तन से मन से सोचते हैं यह करेंगे, लेकिन समय पड़ने से जो 100% सोचते हैं करने के लिए बदल जाता है। समय पड़ने से माया का प्रभाव होने के कारण 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा, 2 घंटा कट हो जाएगा ना। परिस्थिति ही ऐसे बन जाएंगे। इस प्रकार धन में सोचेगा 100 करना और करेगा 50, इतना भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बीच में माया को मार्जिन मिल जाती है। फिर कई संकल्प आते हैं, अच्छा 50 अभी कर लेते हैं, 50 फिर बाद में कर लेंगे। माया बीच में क्या करेगी? कुछ ना कुछ संपूर्ण करने में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगी ही, ऐसा तुमको संकल्प देगी ही। है तो बाप का ही, अभी क्या करें? है तो बाप का ही, आज नहीं तो कल कर देंगे। लेकिन तन मन धन सभी का जो तुरंत दान वह महापुण्य होता है।
कल क्या स्थिति परिस्थिति बननी है मालूम है? बन सकते नहीं कि कमज़ोरी अभी की धारण की हुई है, कल तो उसकी रिजल्ट है। कमज़ोरी क्या कब धारण की? बाबा ने तो बोला था तुरंत दान जो आया है कर देना है। कल क्या होगा फिर? रिजल्ट जो आज निकल सकती है निकलेगी। देखा ना, बलि भी चढ़ाते हैं तो महाप्रसाद वही होता है जो तुरंत होता है। एक धक से झाटकू बनते हैं, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ कहीं कहीं परवश महसूस भी करते हैं क्या? चाहते तो हैं सब चाहते हैं। कम से कम जो तुम कर सकते हो, जितना कर सकते हो, वही करोगे। जो बाप चाहता है वो करोगे। बोलो बोलो, हैं? जितना तुम कर सकते हो वो बाप चाहता है, या जो बाप चाहता है वही करना है। हो क्या रहा है? हैं? हैं? हाँ, अरे जितना कर सकते हैं उसमें अलबेलापन आ रहा है, उसी को तो बता रहे। हाँ, 100 कर सकते थे तो ठीक है, अभी समय पड़ा है, कल कर देंगे। तो जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उसी में अलबेलापन आ रहा है, उसी में कारण बन रहे हैं, उसी में माया आ रही है। जितना कर सकते हैं वो ईमानदारी से नहीं कर रहे। जो बलि में चिल्लाते चिल्लाते सोचते सोचते रह जाते हैं, वह महाप्रसाद नहीं है। जैसे वह बकरे को बलि चढ़ाते हैं, वह बहुत चिल्लाता है। यहाँ क्या करते? सोचते हैं ऐसा करें व ना करें। यह हुआ सोचना। चिल्लाने वाले को कभी भी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करते। कौन? कौन? बाप दादा। ऐसे ही यहाँ भी तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है। अर्थात सोचना और करना तुरंत हो। सोचते सोचते रह नहीं जावें। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है वह पा लेता है, जो सोचते सोचते रह जाता है वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है। कौन सा वर्षा लेना है, सत्युग का या त्रेता का? अभी आ रहा है ना शूटिंग पीरियड। तो शूटिंग पीरियड में या तो आपको प्रारब्ध बनानी है, जो एकदम सतो प्रधान समय है। सोचते रहेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य, शुभ संकल्प के लिए गायन है, तुरंत दान महापुण्य। कभी कभी कई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प फोर्स से आते, जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उस समय कहते हैं क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझा सकते। यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है।
फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। इसका मतलब करने में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अलवेलापन रहा है, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। कोई ऐसी भूल भी नहीं हुई है। जो मोटे रूप में श्रीमत हैं या और भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कितना अटेंशन देते हैं, कोई ऐसी भूल भी नहीं हुई, फिर भी खुशी क्यों गुम हो गई? कारण क्या निकला? हैं जी? अलवेलापन। माना वो जो चाहे व्यर्थ का तूफान है, किसी भी रूप का हो, जो आप कर सकते थे वही आपने मेहनत नहीं की। पता नहीं क्यों अलवेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावें, लेकिन जाएंगे कहाँ? अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए वैरागी उदासी, यह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं। कंबाइंड होना, संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। कैसी? ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो पूरे कल्प में नहीं मिलेगी। कंबाइंड होना, चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाएं, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। कौन सी? कौन सी है? बाप के साथ कंबाइंड। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है, एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ और गया, अनुभव है ना ऐसा। फिर क्या करते? कभी सागर के किनारे चले जाते, कब छत पर, कभी पहाड़ों पर चले जाते। मनन करने के लिए जाओ वह अलग बात है, लेकिन बाप के बिना अकेले नहीं जाना। जहाँ भी जाओ साथ जाओ, यह ब्राह्मण जीवन का वायदा है। जन्मते ही यह वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसे नहीं जंगल में व सागर में चले जाना है, नहीं, साथ रहना है, साथ चलना है। यह वायदा पक्का है ना सभी का। दृढ़ संकल्प वाले सदा सफलता पाते हैं। साथ जाना है, साथ रहना है। दृढ़ संकल्प वाले सफलता पाते हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो यह वायदा भी दृढ़ पक्का किया है ना। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता सदा है। दृढ़ता कम तो सफलता भी कम। कोई भी कर्म करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दृढ़ता। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या देखी? यही देखा ना, तुरंत दान। कभी सोचा कि क्या होगा? पहले सोचूं पीछे करूं? नहीं, तुरंत दान महापुण्य के हिसाब से नंबर 1 महान आत्मा बने। इसलिए देखो, नंबर 1 महान आत्मा बनने के कारण कृष्ण के रूप में नंबर 1 पूजा हो रही है। किसकी? ब्रह्मा बाप की। एक ही यह महान आत्मा है जिसकी बाल रूप में पूजा होती है। बाल रूप भी देखा है ना, और युवा रूप में राधे कृष्ण के रूप में पूजा है, और तीसरा गोप गोपियों के रूप में भी गायन पूजन है। चौथा लक्ष्मी नारायण के रूप में। यह एक ही महान आत्मा है जिसके भिन्न भिन्न आयु के रूप में
भिन्न भिन्न चरित्र के रूप में गायन और पूजन है। राधे का गायन है, लेकिन राधे को बाल रूप में कभी झूला नहीं झुलाएंगे, कृष्ण को झुलाते हैं। प्यार कृष्ण को करते हैं, राधे के साथ के कारण नाम जरूर है। फिर भी नंबर 2 और 1 में फर्क तो होगा ना। कौन है? कौन? नंबर 2 राधे, नंबर 1 कृष्ण। तो नंबर बनने का कारण क्या बना? महापुण्य, महान पुण्य आत्मा, सो महान पूज्य आत्मा बन गई। पहले भी सुनाया था कि आप लोगों की पूजा में भी अंतर होगा। कोई देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक होती है और कोई की ऐसे काम चलाऊ भी होती है। इसका फिर बहुत विस्तार है, पूजा का भी बहुत विस्तार है। लेकिन आज तो सभी के जमा के खाते देख रहे हैं। कब से? कब से? जब से ब्राह्मण बने। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कहाँ तक जमा किया है और समय का खजाना कहाँ तक जमा किया है। यह चारों ही खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। यह खाता देख रहे थे। अभी इन चारों ही बातों का खाता अपना चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे कि रिजल्ट क्या देखी और हर एक खजाने के जमा करने की प्राप्ति का क्या संबंध है, कैसे जमा करना है। इन सब बातों को फिर सुनाएंगे। समझा? समय तो हद का है ना, आते भी हद में हैं। अपना शरीर भी नहीं, लोन लिया हुआ शरीर, और है भी टेम्परेरी पार्ट का शरीर। इसलिए समय को भी देखना पड़ता है। बाप दादा को भी हर बच्चे से मिलने में, हर बच्चे की मीठी मीठी रूहानी खुशबू लेने में मज़ा आता है। बाप दादा तो हर बच्चे के तीनों काल जानते हैं ना क्या? और बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को जानते हैं। इसलिए कभी कैसे हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा तीनों कालों को जानने के कारण उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह कल्प पहले वाला हकदार है, अधिकारी है। अभी सिर्फ थोड़ा सा कोई हलचल में है, लेकिन अभी हलचल, अभी अचल हो ही जाना है। क्या कितनी बड़ी बात की। कैसे खुशबू लेते रहते हैं दूर बैठे हुए, जानते हैं। और हम ऐसे हिल रहे होते हैं और वो कितने हंसते हैं कि अभी इनका क्या ड्रामा बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कैसे अंगद की तरह स्थिर होने वाले हैं। भविष्य श्रेष्ठ देखते हैं, इसलिए वर्तमान को देखते भी नहीं देखते। तो हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। ऐसा कोई है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो? पहली विशेषता तो यही है जो यहाँ पहुँचे हो और कुछ भी ना हो, फिर भी सम्मुख मिलने का यह भाग्य कम नहीं है। यह तो विशेषता है ना, यह विशेष आत्माओं की सभा है। इसलिए विशेष आत्माओं की विशेषता को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा तुरंत दान महापुण्य के श्रेष्ठ संकल्प वाले, सदा कब को अब में परिवर्तन करने वाले, सदा समय के वरदान को जान वरदानों से झोली भरने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर
ब्रह्मा बाप के साथ श्रेष्ठ राज्य अधिकारी और श्रेष्ठ पद अधिकारी बनने वाले, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, ऐसे सदा के साथी बच्चों को, सदा साथ निभाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तुरंत दान। आज बाबा ने खास ही कुछ होने जा रहा है ऐसा नहीं लगता? नहीं, खुशबू नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आ रही? नहीं आ रही? कोई खुशबू नहीं है वातावरण में? नहीं, रोज़ जैसा ही है, रोज़ सुनते हैं, रोज़ चलता है, ऐसा है? नहीं, कुछ नया नहीं लग रहा? या वाणी ही ऐसा इसलिए नहीं है? कुछ है ना? कुछ मैंने वाणी सुन के बोल रहे हैं या सुबह से ही कुछ है? सुबह से? हाँ, होना चाहिए सुबह। मैंने ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा। अभी बचा भी कितना है जो हमारा ये टाइम चल रहा है? कितना बचा है? 1 सेकंड ही तो बचा है ना। 1 सेकंड हमारा कितने दिन का होता है? 21 दिन का, है ना? तो समझो हो गया काम। ये 21 रोज़ जो हैं, मेरे को तो लगता है ऐसा लग रहा है जैसे सब विशेष कोई कठपुतली बनने वाला है। ऐसा कब उस समय कोई आया जब हमने कभी हिम्मत न रखी हो? कभी भी है नहीं। सालों से अपनी बैकग्राउंड देखो, चेक करो, सालों से सालों से हिम्मत रखते आए हो, सालों से, और कर भी रहे हो। और जितना सुंदर मर्यादा का पालन तुमने किया है, कोई ब्राह्मण सोच भी नहीं सकता। सालों से रिजल्ट है। सालों से तुम्हारा अमृत वेला हुआ है, मिस हुआ है। सोचो आप, सालों से कभी चार्ट मिस हुआ है? जबकि तुमको छुट्टी देते हैं कि जब तुम बीमार होते थोड़ी रेस्ट कर लो अच्छे से, छोड़ो चाट वाट को। किस लिए बोलते हैं? अरे भोग तो लो कम से कम अच्छे से। भोगने में भी तुम्हारा चार्ट। सालों की बात है, कोई महीनों की नहीं। अब ऐसा लग रहा है ये जो 1 सेकंड है सामने खड़ा, क्या होने वाला है? कुछ वंडर होगा नहीं होगा? है ऐसे आंखें करके मेरी तरफ मत देखो। आप ही तरस पर हुई। नहीं, ऐसा लग रहा है, और खुशबूदार ऐसा कुछ है, कुछ विशेष ही है। चलो खैर, अभी क्या है, कितने दिन है हमारे पास? ऐसा नहीं क्योंकि आराम से हम बैठे हैं, लगे ही हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी 21 रोज़ जो हैं आज से, तो उसको तो कहेंगे हमारा ये बेहद का 1 सेकंड है। होना तो सब 1 सेकंड में ही है। चुटकी बजाई और काम हुआ। ब्रिज इंदिरा दादी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। चलाने वाला चला रहा है। हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। करावनहार के हाथ में चाबी है क्या? बाप रे। और तुम क्या हो गई? कठपुतलियाँ, एक सी कठपुतलियाँ क्यों नहीं है? आधार क्या है तुम्हारी कठपुतली का? क्या आधार है जी? पुरुषार्थ। यहाँ कोई ऐसी कठपुतली है जो पुरुषार्थ में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ ना करना चाहती और कर भी रहे हैं? अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर भी रहे हैं। पुरुषार्थ के मामले में सब 1-2 से आगे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पुरुषार्थ के मामले में जो जिसमें कमी कमज़ोरी उसी में अपनी ताकत लगाने वाले, सब में कुछ ना कुछ है, विशेषता भी सब में है। लेकिन अगर पुरुषार्थ की बात आती है तो मेरे को नहीं लगता सब 1-2 से आगे हैं। पुरुषार्थ की रिजल्ट अलग होती है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो हमको अपनी तरफ से ताकत लगानी होती है वो सब 1-2 से आगे ही दिखते हैं। कोई किससे कम नहीं पड़ता ताकत लगाने में। ये तो सर्टिफिकेट बाप देते हैं पक्का 100%। कोई ऐसा नहीं उमंग गुस्सा बढ़ाने की बात है। सालों से लगे हो आप, सालों से दिखता है, प्रैक्टिकल दिखता है, कहने की बात नहीं है। अगर कोई तुम्हारे बीच में 1 हफ्ता आके रख के देखे, तुम्हारी जो दिनचर्या है ये सालों की है। जो तुम युद्ध भी कर रहे हो, युद्ध कह लो इसको, उसमें क्या है? तुम्हारी युद्ध भी, ये भी सालों की है। एक आशा पे युद्ध टिकी है सालों से। या कभी तो क्या होगा, क्या होगा कभी तो।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कभी तो मज़ा आएगा कभी तो बाप हमारी सुनेगा। बाप ने प्रॉमिस किया हुआ है, और जब तक तुम नहीं बोले क्या मज़ा आ गया, तब तक बाप भी नहीं मानता क्या कि स्वर्ग आ गया। तो हमको वो इंतज़ार है कि मज़ा कब आने वाला है। तो क्या कहा? ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है। हाँ, ऊपर क्या बोला? हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, करावनहार के हाथ में चाबी है। उसी चाबी से चल रही हैं, ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है, और चलते फिरते कितना न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होता है। चाहे कर्म का हिसाब किताब भी चुकतू कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी हो देखते हुए साथी के साथ मौज में रहते हैं। ऐसे है ना? आप तो साथी के साथ मौज में हैं, बाकी यह हिसाब किताब साक्षी हो चुकतू कैसे हो रहा है, यह देखते हुए भी मौज में रहने के कारण लगता कुछ नहीं है। साथ में कौन है? साथ में बाप है, अगर कोई हिसाब किताब है भी। क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, वो जब तक हैं तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर हैं या घर में हैं। लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर हैं, डबल स्टेज पर हैं। एक स्वयं की श्रेष्ठ स्टेज पर हैं और दूसरी सेवा की स्टेज पर हैं। तो सारा दिन कहाँ रहती हो? मकान में या स्टेज पर? बेड पर बैठती, कोच पर बैठती हो या स्टेज पर रहती हो? कहाँ भी हो, लेकिन सेवा की स्टेज पर हो। क्या अपने कमरे में भी हैं, अकेले भी हैं, तो भी कहाँ हो? सेवा की स्टेज पर हो, डबल स्टेज है। ऐसे ही अनुभव होता है ना। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है वह चुकतू कैसे कर रहा है, वह साक्षी होकर देखो। इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे, भोगने में दुख होता है। यहाँ पे तो हद का कर्म भोग हो गया। और बेहद में भी हमारी जो हिसाब किताब हैं, जो हमको श्रेष्ठ अवस्था पे टिकने में बाधा बनते नहीं बनते, बाधा बनते हैं, तो वो भी क्या है, उसको भी किस रूप में लेना है? चुकतू हो रहे हैं। तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं। दो को दुख दर्द की महसूसता नहीं होती है। किसको? बोलो, किस किस को? एक तो साक्षी अर्थात योगी, जो योगी होता है उसको दुख दर्द की महसूसता नहीं होती। दूसरा है जो अलवेला है, जो अलवेला होगा उसको भी क्या हो, वो भी अब समय को देख रहा है। उसको भी कोई ऐसी दुख दर्द की महसूसता नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है, यह भी कर्म भोग की शक्ति से सेवा का साधन बना हुआ है। यह कर्म भोगना नहीं, सेवा की योजना है। क्या ये कर्म भोग नहीं है? जैसे एक कितना अच्छा डिस्कस में भी आया था ना, खाद से क्या होता है? क्या होता है खाद से? वृद्धि होती है। पेड़ों में खाद डालते हैं तो क्या होता है? वृद्धि होती नहीं होती। और तुम्हारी खाद कौन सी है? 5 विकारों की खाद है। तो ये खाद जब तुम्हारी मनसा में कर्म इंद्रियों से तो बाबा बहुत अटेंशन दिलाते हैं, तो ये मनसा में खाद आती नहीं आती? 5 विकारों की आती नहीं आती? तो इससे क्या हो रहा है? नीचे गिर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आगे कैसे बढ़ रहे हैं? अरे क्योंकि साथ में योग युक्त जीवन की मेहनत है। ये चुकतू हो रहा है। कई बार कहते हैं ना बाबा ये क्या है, ये दवाई है, कौन सी?
होम्योपैथी दवाई तो अंदर से कचरा निकालती है और हम घबरा जाते हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर ऐसा क्यों, जबकि ये कचरा विदाई ले रहा है, कुछ योग बल से कुछ भोग बल से बाहर निकल रहा है, अंदर जमा के बैठा है, सुख होता है, खुशी होती है। मैंने ये गंदगी हमारे अंदर बनी रहे उससे खुश होते हो, तो जो बात की खुश नहीं होती और रियलाइज़ भी करते हो कि ऐसा क्यों, हमारा तो लक्ष्य ही अलग है। तो क्या हो रहा है, विदाई ले रहा नहीं ले रहा। तो यह कर्म भोगना नहीं, सेवा की योजना है। क्या क्या अभी ये कितनी बड़ी सेवा होने वाली है। तीव्र गति से क्या होगा, तीव्र गति की कोई मशीनरी काम करेगी नहीं करेगी। होता भी है जब कोई विशेष दृढ़ संकल्प रखते हैं तो उतने बाबा कहते जास्ती माओ माया नहीं है, तुम्हारा विदाई का क्या होने जा रहा है, क्या लेने जा रहा है ये सब कचरा। विदाई समारोह है। और घबरा जाते हैं, कहाँ तो 21 रोज़ क्या सोचा है, ये 21 रोज़ में इतनी हवाएं चलेंगी, 21 रोज़ में ऐसे तूफान, 21 रोज़ में बाप रे बाप, इससे तो पहले ही ठीक थे, है ना। क्या, अरे रुके थोड़ी हैं, कछुए की चाल चल रहे नहीं चल रहे, मंजिल पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ज़बरदस्ती खरगोश बनना है क्या, ज़बरदस्ती बनो। अरे समय अनुसार पहुँच जाओगे नहीं पहुँच जाओगे, नहीं पहुँचोगे। बाबा क्या कहे तू के ऊपर, किसके हाथ में है चाबी, तुमको फिक्र नहीं देगा, ये निश्चिंत हो। और तुम बस एक तरफ अपना काम, इसलिए रिजल्ट मत देखो, एक तरफ क्या करो, पुरुषार्थ, बस जो तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है, जो तुमको मंजिल तक ले जाने वाला है। तो यह कर्म भोगना नहीं, सेवा की योजना है। भोगना भी सेवा की योजना में बदल गई। क्या, किसकी योजना है ये, किसकी है बनाई हुई योजना है, भगवान की योजना है। ऐसे है ना, इसलिए सदा साथ की मौज में रहने वाली, जन्म से यही आशा रही साथ रहने की, यह आशा भक्ति रूप में भी पूरी हुई, ज्ञान में भी पूरी हुई, साकार रूप में भी पूरी हुई, और अभी अव्यक्त रूप से भी पूरी हो रही है। क्या, भले सामने नहीं है लेकिन मन बुद्धि से कहाँ रहते हो, साथ तो छोड़ते ही नहीं हो। तो यह जन्म की आशा वरदान के रूप में बन गई। अच्छा, जितना साकार बाप के साथ रहने का अनुभव इनका है, उतना और किसका नहीं। किनका, ब्रिजेंद्र कौन थी, बाबा की बहू थी। ये कलकत्ता के इंचार्ज नहीं, अच्छा, इन्होंने कब जन्म शरीर छोड़ा, हिस्ट्री ठीक है। साथ रहने का विशेष पार्ट मिला, यह कम थोड़े ही है। हर एक का भाग्य अपना अपना है। आप भी कहो वहाँ रे मैं। अच्छा, आदि रत्न सदा सन शोज फादर करने के निमित्त हैं। हर कर्म से बाप के चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाले दिव्य दर्पण हैं। दर्पण कितना आवश्यक होता है, अपना दर्शन या दूसरों का दर्शन कराने के लिए। कौन, दर्पण। तो आप सभी दर्पण हो बाप का साक्षात्कार कराने के लिए। जो विशेष आत्माएं निमित्त हैं, उनको देख सभी को क्या याद आता, बाप दादा याद आ जाता है। बाप क्या करते थे, कैसे चलते थे, यह याद आता है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने का दर्पण हो। बाप दादा ऐसे विशेष बच्चों को सदा अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, सिर का ताज बना देते हैं। सिर के ताज की चमकती हुई मणि हो। अच्छा, सभी बच्चों को विदाई के समय याद प्यार देते हुए बाप दादा चारों तरफ के सभी बच्चों को याद प्यार भेज रहे हैं। हर एक स्थान के स्नेही बच्चे स्नेह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और स्नेह सदा आगे बढ़ाता रहेगा।
स्नेह से सेवा करते हो, इसलिए जिन्हों की सेवा करते हो वह भी बाप के स्नेही बन जाते हैं। सभी बच्चों को सेवा की मुबारक भी हो और मेहनत नहीं लेकिन मोहब्बत की मुबारक हो, क्योंकि नाम मेहनत है लेकिन है मोहब्बत। इसलिए जो याद में रहकर सेवा करते हैं वह अपना वर्तमान और भविष्य जमा करते हैं। इसलिए अभी भी सेवा की खुशी मिलती है और भविष्य में भी जमा होता है। सेवा नहीं की लेकिन अविनाशी बैंक में अपना खाता जमा किया। थोड़ी सी सेवा और सदा काल के लिए खाता जमा हो जाता है। तो वह सेवा क्या हुई? जमा हुआ ना। इसलिए सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार भेज रहे हैं। हर एक अपने को समर्थ आत्मा समझ आगे बढ़ो तो समर्थ आत्माओं की सफलता सदा ही है। हर एक अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। दिल्ली पांडव भवन में टेलेक्स लगा है। दिल्ली निवासी पांडव भवन के सभी बच्चों को विशेष सेवा की मुबारक, क्योंकि यह साधन भी सेवा के लिए ही बने हैं। साधन की मुबारक नहीं, सेवा की मुबारक हो। सदा इन साधनों द्वारा बेहद की सेवा अविनाशी करते रहेंगे। खुशी खुशी से विश्व में इस साधन द्वारा बाप का संदेश पहुंचाते रहेंगे। इसलिए बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का उमंग, उत्साह, खुशी कितनी है। इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते रहना। पांडव भवन के लिए सभी विदेशी खुशी का सर्टिफिकेट देते हैं। इसको कहा जाता है बाप समान मेहमान निवाजी में सदा आगे रहना। जैसे ब्रह्मा बाप ने कितनी मेहमान निवाजी करके दिखाई, तो मेहमान निवाजी में फॉलो करने वाले बाप का शो करते हैं, बाप का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए बाप दादा सभी की तरफ से याद प्यार दे रहे हैं। अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने, लो अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने मुरली चलाई तथा याद प्यार दी। कब? 6 बजे अमृत वेला। वंडरफुल है। इसकी भी कोई कहानी है, सुनाएंगे, चिंता नहीं करो। क्या? फिर से सुनो। अमृत वेले 6 बजे बाप दादा ने फिर से मुरली चलाई तथा याद प्यार दी। 25/3/85। कितने बजे? 6 बजे क्या देख रहे हैं ये? हैं? अमृत वेला। बाप रे बाप। आज के दिन सदा बाप को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। आज के दिन 6 बजे अमृत वेले, तो क्या बोल रहे हैं? उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्म योगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना है कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों शक्तिशाली रहे। माना है हमारे पास वो कला है, केवल क्या है? अलवेलापन है। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। कैसे? कर्म योग से। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। क्या? आज नीचे नहीं आना, कहाँ रहना? बाप दादा के पास ऊपर ही रहना। अगर कोई कमज़ोरी से नीचे आ भी जाए तो 1-2 को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। यह आज की पढ़ाई का होमवर्क है। क्या? नीचे नहीं आना। होमवर्क ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को धारण कर आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला के अनुभवी बच्चों को बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
प्रश्न है, डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करें? बाप का बनना अर्थात डबल लाइट बनना, क्योंकि बाप के बनते ही सब बोझ बाप को दे दिया, सदा बाप के होना, सब कुछ बाप को दे दिया, तन मन धन संबंध सब कुछ सरेंडर कर दिया, फिर बोझ काहेगा? अभी यह याद रखना, जब सब कुछ बाप का हो गया तो सदा डबल लाइट बन गए। अच्छा, ओम।